जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम 5th क्लास इंग्लिश ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे और टॉपिक का नाम है आर्टिकल्स। ये इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसमें मैं आपको आर्टिकल का ऑलमोस्ट पूरा कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा जो कि आपको 5th क्लास तक जरूरी है, इसलिए बने रहिएगा वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, भारत विकास क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें, प्लस ऑल को क्लिक करना बोलिए ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप उसका भरपूर फायदा उठाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास, आर्टिकल्स इंग्लिश ग्रामर। राइट, तो सबसे पहले हम कुछ सेंटेंस रीड करेंगे। आर्टिकल्स हम पहले भी 4th, 3rd और 2nd क्लास में भी कर चुके हैं और 1st क्लास में हमने सीखा था ए और एन का यूज। उसके बाद फर्दर हमने थोड़ा थोड़ा ऐड किया और द पे भी आए थे, लेकिन 5th क्लास में हमें थोड़ा सा वास्ट मूव करना पड़ेगा ग्रामर में। अभी हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहां सेंटेंस को रीड करेंगे। राइट, आई सॉ अ बर्ड, द बर्ड वॉज सिटिंग इन द नेस्ट गार्डिंग एन एग। यहां ध्यान दीजिए आप कि अ बर्ड, एक बर्ड के बारे में बात हो रही है। जब बर्ड के बारे में स्टार्ट किया तो हमने स्टार्ट किया अ और एन से। उसके बाद पर्टिकुलर उसी बर्ड के बारे में बात हो रही है। वही बर्ड नेस्ट में बैठा है और अपने एग की देख रेख कर रहा है। द बर्ड वॉज सिटिंग इन द नेस्ट गार्डिंग एन एग। हमने इसके नियम सीखने हैं, कहां पर अ लगाना है, कहां द लगाना है, कहां एन लगाना है। द वर्ड ए एंड द आर आर्टिकल्स। यहां जो मैंने येलो कलर में लिखे हैं वो क्या है, हमारे आर्टिकल्स। देयर आर 2 टाइप ऑफ आर्टिकल्स। कौन कौन से टाइप के आर्टिकल्स हैं हमारे पास? एक तो है डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा क्या है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स। 2 टाइप के आर्टिकल्स हो गए, डेफिनेट और इनडेफिनेट। इनडेफिनेट आर्टिकल्स में हम क्या यूज करते हैं, अ और एन। राइट, लेकिन डेफिनेट आर्टिकल में हम क्या यूज करेंगे, द का। राइट, आगे इसके फर्दर रूल पढ़ते हैं। सबसे पहले अ और एन का नियम क्या है। अ एंड एन मीन्स 1। ध्यान रखिए, जहां हमने कोई भी चीज सिंगल देख ली या किसी सिंगल चीज के बारे में बात कर रहे हैं, सिंगुलर मतलब एक वचन, मतलब एक चीज के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, मीन्स वी नीड टू यूज अ और एन। अ और एन में से हमें एक यूज करना होगा। क्या रूल है उसके? अ एंड एन आर प्लेसेस बिफोर काउंटेबल नाउन। बिफोर काउंटेबल नाउन, ध्यान रखिए, काउंटेबल नाउन से पहले लगाना है और सिंगल नंबर होना चाहिए। सिंगल नंबर भी होना चाहिए और काउंटेबल होना चाहिए। काउंटेबल मतलब कि एक ही होना चाहिए। ध्यान रखिए, उसको हम काउंट कर सकते हैं और एक होना चाहिए। एग्जाम्पल क्या है, अ बॉय, अ बैग, एन एग, एन एंट। अब यहां एन क्यों लगाया ये भी आगे जानेंगे। वी डू नॉट पुट अ और एन बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन से पहले अ और एन का यूज बिल्कुल नहीं करना है, ध्यान रखिएगा इस बात का। काउंटेबल नाउन और सिंगुलर से पहले हम ए और एन का यूज कर सकते हैं, बट अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम अ और एन का यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल क्या है, गिव मी अ शुगर। राइट, तो ये सेंटेंस रोंग होगा क्योंकि शुगर काउंटेबल नाउन नहीं है। शुगर वी कैन नॉट काउंट। ओके, तो ये क्या है, अ यहां जो लगाया है वो बिल्कुल गलत है। दूसरा क्या है, शी हैज एन इंटेलिजेंस। एन इंटेलिजेंस कहो या इंटेलिजेंट, लेकिन यहां आई है। आई मतलब क्या है, ये वोवल साउंड है और वोवल से पहले हमने एन लगाया है। वैसे नियम के अकॉर्डिंग हम वोवल से पहले एन लगाते हैं, बट इंटेलिजेंस को काउंट नहीं किया जा सकता, इसलिए इससे पहले जो एन लगाया है वो गलत होगा। आगे बढ़ेंगे हम। यूज ऑफ ए। अब हमें यहां पर यूज देखने हैं, अ के क्या क्या यूज होंगे। हमने
पिछली क्लासेस में ये जान लिया था कि अ हमें कब लगाना है, जब कोई कॉन्सोनेंट वर्ड आ जाता है, कोई ऐसा वर्ड आ जाता है जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले हम अ लगाते हैं, ये आपको याद होगा। और जब हमारे पास कोई ऐसा वर्ड आ जाता है जो वोवल से स्टार्ट है, उससे पहले हम एन लगाते हैं, ये शायद आपको याद भी होगा। नहीं याद है तो मैंने आपको बता भी दिया। इसका एग्जाम्पल क्या है, मीना इज अ स्टूडेंट। यहां जो स्टूडेंट है वो एस है, वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट से पहले हमने अ लगा दिया। मोहन इज अ बैट्समैन, बी क्या है, बी हमारा है कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट से पहले हमने लगा दिया अ। अगला क्या है, वी ऑल्सो राइट अ वन आइड डॉग, वन आइड डॉग, वन क्या है, ओ है, ओ हमारा क्या होता है, वोवल, लेकिन इसकी जो साउंड है, ओ की जो साउंड है वो वन वन यानी डब्ल्यू वाली साउंड आ रही है, और डब्ल्यू वाली साउंड आने की वजह से हमने यहां लगाया है अ। ध्यान रखिए इस बात का, ये नियम आगे भी बिल्कुल कंटिन्यू रखने हैं, याद रखने हैं हमें। और जो W है वो क्या है, हमारी कॉन्सोनेंट साउंड, और कॉन्सोनेंट साउंड होने की वजह से हमें यहां पर ए लगाना पड़ा। वी राइट अ यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स जो है, अब देखो यू क्या है, यू है हमारा वोवल, लेकिन इसमें जो साउंड आ रही है वो यो की साउंड आ रही है, जो कि वाई डबल ओ, यहां ध्यान दीजिए कौन सी साउंड आ रही है, यू की साउंड आ रही है, यूटेंसिल्स, जो कि एक कॉन्सोनेंट है, इसीलिए हमने यूटेंसिल से पहले अ लगाया है। ये हमारे कुछ एक्सेप्शन भी मैंने साथ साथ आपको करवाए हैं। अब हमने एन का यूज, ए का यूज सीख लिया कि कॉन्सोनेंट से पहले लगाना है, और कुछ एक्सेप्शन भी हमने बताए, जैसे वन आइड डॉग, ओ वन कहां यूज करना है, उससे पहले ए यूज लगाया, यूटेंसिल से पहले ए लगा दिया। ओके, अब क्या है, वी यूज एन बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद वोवल साउंड। एन कहां लगाएंगे, जब वोवल साउंड से कोई भी वर्ड स्टार्ट हो रहा है उससे पहले हम एन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, आई हैव एन एप्पल, एप्पल क्या है, वोवल कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू से जो भी वर्ड शुरू होंगे उनसे पहले हम क्या लगाएंगे, एन का, एन का यूज करेंगे। एन एप्पल फॉर ब्रेकफास्ट, आई सो एन ईगल फ्लाइंग, राइट, एन ईगल, ई क्या है, वोवल है, ईगल से पहले हमने क्या लगाया, एन। वी ऑल्सो राइट एन ऑनरेबल मैन, ऑनरेबल, ऑनरेबल एच से शुरू हो रहा है, लेकिन स्टार्ट किससे हो रहा है, ओ, ओ क्या है हमारा, वोवल साउंड, एच से शुरू होने के बाद साउंड जो है वो ओ की दे रहा है, इससे पहले, इसीलिए हमने एच से पहले यानी ऑनरेबल से पहले एन लगाया है। ध्यान दीजिए इस बात का। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज अभी तक हमने क्या सीखी है, देयरफॉर अ इज यूज्ड विद काउंटेबल एंड सिंगुलर नाउन बिगिनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड, ये हमारी इंपॉर्टेंट बात थी। दूसरी क्या है, एंड एन इज यूज्ड विद काउंटेबल एंड सिंगुलर नाउन बिगिनिंग विद वोवल साउंड, ये अभी तक का मोरल था। अब हम इसकी एक एक्सरसाइज सीखेंगे। इंटरेस्टिंग बुक, इंटरेस्टिंग आई से शुरू हो रहा है, लेकिन इंटरेस्टिंग बुक कैसी है, इंटरेस्टिंग, एन इंटरेस्ट, राइट। दूसरा क्या है, वन आइड मॉन्स्टर, वन वन व, राइट, डब्ल्यू की आवाज आ रही है, स्टार्ट हो रहा है ओ से, तो हम क्या लगाएंगे यहां पर अ। तीसरा क्या है हमारा, एन यूरोपियन, ई से शुरू हो रहा है और साउंड भी यू की आ रही है, तो दोनों वोवल हैं, इसलिए हम यहां लगाएंगे एन। उसके बाद ऑनरेबल, एन यूज करेंगे, एच से बेशक शुरू हो लेकिन एन यूज करेंगे क्योंकि साउंड ओ की है। इंटेलिजेंट बॉय, अ यूज करेंगे। इंडियन साइंटिस्ट, एन। यूजर फ्रेंडली कंप्यूटर, यूजर अ आएगा, यू यानी वाई की साउंड। इंग्लिश टीचर, एन इंग्लिश टीचर यहां लिखना है। ओके, आगे हम बढ़ते हैं द की तरफ। वी यूज ए और एन व्हेन वी मीन एनी पर्सन और थिंग। कब यूज करना है हमें ए और एन, जब हमारा मतलब होता है किसी पर्सन से या किसी चीज से। बट द इज यूज्ड व्हेन वी मीन अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग।
यानी किसी भी पर्सन के लिए अ और एन यूज कर सकते हैं, किसी भी चीज के लिए अ और एन यूज कर सकते हैं, बट द का यूज कब करना है? द का यूज हमें पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर थिंग के लिए ही करना है। एग्जाम्पल क्या रहेगा? गिव मी अ पेन। हमने कहा है गिव मी अ पेन, आपके पास जो भी पेन है वो दे सकते हो, पर्टिकुलर पेन के बारे में बात नहीं हुई। बट द कब यूज किया? गिव मी द पेन लेइंग ऑन द टेबल, या गिव मी द पेन विच यू आर होल्डिंग, राइट? जो तुमने पकड़ा हुआ है वो वाला पेन दो, या जो टेबल पर रखा है वो वाला पेन दो। पर्टिकुलर पेन के बारे में बात की है। आगे है एन, फॉर एनी पर्सन और थिंग वी यूज अ और एन। फॉर पर्टिकुलर पर्सन और थिंग वी यूज द। बस ये मोरल था। नेक्स्ट क्या? लेट्स लर्न समथिंग मोर अबाउट अ, एन और द, एन और अ के बारे में कुछ और सीखना है। वी यूज अ और एन व्हेन वी स्पीक ऑफ अ पर्सन थिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ध्यान रखिएगा, जब हम किसी पर्सन और थिंग के बारे में पहली बार बात कर रहे हैं या कोई पैराग्राफ बना रहे हैं, उसमें हमने जो पहला सेंटेंस किसी पर्सन या थिंग के बारे में लिखना है उसमें हमें अ यूज करना है। लेकिन फर्दर अगर उसी पर्सन और उसी चीज के बारे में बात हो रही है तो नेक्स्ट सेंटेंस में उस पर्सन के लिए या उस चीज के लिए द का यूज करना है। यहां ध्यान दीजिए। ओके, उसके एग्जाम्पल क्या है? अ मैन कम टू स्कूल, अ मैन come to our school, the man wanted to meet our principal। यहां क्या है? यहां एक पर्सन स्कूल में आया। बहुत सारे स्कूल में आते हैं पर्सन, तो बहुत सारे स्कूल में आते हैं, लेकिन हमने स्टार्ट किया है कि एक पर्सन स्कूल में आया, उसके बाद भी बहुत आए, उससे पहले भी बहुत आए, लेकिन उनमें से एक ऐसा पर्सन था जो कि प्रिंसिपल सर से मिलना चाहता था। द मैन वॉन्टेड टू मीट आर प्रिंसिपल। तो उसके बाद उस पर्सन के लिए हमने द यूज किया, क्योंकि अब पर्टिकुलर पर्सन की बात होगी। सभी तो मिले नहीं, एक पर्सन जब आके मिला तो उसके लिए हमने द यूज किया। एट टाइम इवन व्हेन वी हैव नॉट यूज अ नाउन अर्लियर। और ऐसा भी हो सकता है जब हमने नाउन अभी तक यूज किया ही नहीं। इट इज वेरी क्लियर दैट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो ये हमें पता लग जाएगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। उस केस में हमें द यूज करना है। कैसे? नाउन नहीं यूज किया, लेकिन शुरू में हमने नाउन के साथ ही द लगा दिया, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। कैसे है उसका एग्जांपल? द टेलीविजन इज स्विच्ड ऑन। अब पर्टिकुलर बता दिया कि टेलीविजन है, टेलीविजन हमारे पास एक ही है और उसका जो स्विच है वो ऑन हो गया। द टेलीविजन की पर्टिकुलर टेलीविजन के बारे में ही बात हुई है। द विंडो ऑफ द बेडरूम इज ब्रोकन। यहां बताया कि बेडरूम की विंडो ब्रोक यानी टूट चुकी है। अब ध्यान दीजिए, यहां जो विंडो है वो भी पर्टिकुलर बात हो गई और टेलीविजन है वो भी पर्टिकुलर बात हो गई, इसीलिए उनसे पहले हमने द का यूज कर लिया है। नेक्स्ट क्या है? अ और एन इज यूज्ड फॉर स्पीकिंग ऑफ अ पर्सन थिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार जब उनसे बात कर रहे हैं, किसी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो ए और एन का यूज करेंगे। द इज यूज्ड व्हेन वी स्पीक ऑफ देम आफ्टरवर्ड। और द उसके बाद जब भी जो भी बात करेंगे उसके लिए हमें द यूज करना है, ये बताया हमने। तो व्हेन द स्पीकर एंड द लिसनर नो विच पर्सन और थिंग इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। जब स्पीकर को और लिसनर को, जो पर्सन बोल रहा है और जो पर्सन सुन रहा है, उसको पता है कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। कि टीवी के बारे में बात करें तो यही टीवी है, विंडो के बारे में बात करें तो ये विंडो है, तब हम द का ही यूज करेंगे। नेक्स्ट क्या है इसकी एक्सरसाइज? आई गेव डैश बुक टू हरी। आई गेव अ बुक टू हरी। अब हमने क्या कहा था कि बुक हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो अ लगाएंगे, लेकिन इसी बुक के बारे में बात दोबारा हो गई तो क्या लगाएंगे? द बुक इज अबाउट सिंदबाद। ओके, दे आर गोइंग टू शिफ्ट द न्यू हाउस। दे आर गोइंग टू शिफ्ट अ न्यू हाउस। अब उसी हाउस के बारे में दोबारा बात हो रही है। द हाउस इज नियर अ हाईवे। नियर अ हाईवे। ओके, नेक्स्ट क्या है? ही इंजर्ड द लेफ्ट आई। द लेफ्ट आई क्यों बताया? अब उसने ये नहीं कहा ही इंजर्ड अ आई,
आई होता, क्योंकि उसमें आई डिफाइन नहीं है कि कौन सी, लेफ्ट और राइट, लेकिन इसने लेफ्ट और राइट बता दिया, पर्टिकुलर बात कर दी। ही इंजर्ड द लेफ्ट आई इन एन एक्सीडेंट। ओके, नेक्स्ट क्या है, द स्कूल ऑर्गेनाइज इट्स एनुअल फंक्शन इन दिसंबर। अब स्कूल की बात हो रही है, पर्टिकुलर स्कूल की बात हो रही है, तो द लगा दिया स्टार्ट करने के लिए। अब यहां देखिए, वन आई डॉग, वन ओ है लेकिन साउंड व डब्ल्यू से शुरू हो रही है, यहां क्या लिखेंगे, अ वन आई डॉग वाज बार्किंग, उसी डॉग के बारे में बात हो रही है, द डॉग वाज आल्सो चेजिंग सम नॉटी चिल्ड्रन। ओके, नेक्स्ट क्या है, सम यूज ऑफ द के यूज कहां कहां यूज करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखिएगा। द इज यूज्ड विद द नेम ऑफ रिवर, किसी रिवर का नेम, सी का नेम, ओशियन, माउंटेन रेंज, द गंगा, द यमुना, राइट, द माउंट एवरेस्ट। ओके, द नेम ऑफ वेल नोन बिल्डिंग, वेल नोन बिल्डिंग के लिए भी हम क्या लगाएंगे, द, जैसे द ताजमहल, द कुतुब मीनार। ओके, द नेम ऑफ होली बुक्स, द गीता, द बाइबल और न्यूज़पेपर, द हिंदू, द नेम ऑफ ट्रेन, शिप, एरोप्लेन, इनके नाम के सामने भी, राइट, द नेम ऑफ सम कंट्रीज, राइट, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम। ओके, यूनाइटेड क्या है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स। ओके, वी ऑल्सो यूज द विद सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री कौन सी है, जैसे मच, मोर, मोस्ट थे हमारे, डिग्री की क्लास भी हमने पहले लगाई थी, अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, लेकिन पहले इस वीडियो को कंप्लीट कर लीजिए, राइट। अब सुपरलेटिव डिग्री क्या है, सुपरलेटिव डिग्री द हाईएस्ट, EST, हाई के साथ EST लगाया है, EST जहां यूज हो गया वहां भी हमें द लगाना है। द मोस्ट, मच मोर, मोस्ट, द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, उसके सामने भी हमने द लगा दिया। नेक्स्ट क्या है, वी यूज द इन सच फ्रेजेस एज द फर्स्ट, द लास्ट, द नेक्स्ट, द ओनली, राइट, इनके साथ भी हमने द लगाना है फ्रेजेस के साथ। ही इज द ओनली सन, ही इज द ओनली सन। नेक्स्ट क्या है, सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, द इज नॉट यूज्ड विद द फॉलोइंग। अब कुछ ऐसे भी तो हैं जिनके साथ हमें द नहीं लगाना है। विद अ प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी हमने द नहीं लगाना है, कि प्रॉपर किसी पर्सन के नाम की बात आ जाए, सोनाली शर्मा, राइट, नहीं लगाने की बात हो रही है, यहां पर नहीं लगाना है द इंडिया। विद अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी नहीं लगाना है। नेम ऑफ द मटेरियल, द शुगर, द आयरन, यहां नहीं लगाना है, क्योंकि शुगर काउंट नहीं हो सकती, तो उसके सामने द नहीं लगाना है। आयरन नहीं लगाना है, और क्वालिटी के सामने भी द नहीं लगाना है। द ऑनेस्टी, राइट, द इनोसेंस, इनके सामने हमें द नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा इन बातों। बट वी यूज द विद सच नाउन्स व्हेन दे आर मेड पर्टिकुलर। बट फिर भी हमें कहां पर उन्हीं नाउन के लिए फिर भी हमें द लगाना पड़ता है, लेकिन उसके लिए क्या नियम है वो पता लगेगा इस एग्जाम्पल से। आई नीड शुगर फॉर मेकिंग टी। अब शुगर की बात हो गई कि मुझे चाय बनाने के लिए शुगर की जरूरत है, तो इसमें हमने द, ए, एन कुछ नहीं लगाया, लेकिन यहां द क्यों लगाया, प्लीज पास मी द शुगर इन द जार। पर्टिकुलर जो जार में शुगर है वो दे दीजिए, तब हमने शुगर के साथ द लगाया। लेकिन खाली शुगर मांगी है, कोई भी शुगर दे दीजिए, वट एवर यू हैव, तो वो क्या है, उसके साथ हमने द नहीं लगाना। तो ये हमने ए एन द का पूरा आर्टिकल समझा। तो यहां आपको ये समझ में जरूर आया होगा कि इनके रूल्स कहां और कैसे फॉलो करने हैं। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये समझ आई है तो इसे लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें, वंदे मातरम।